टेंस पार्ट 13, लेकिन टेंस का टेस्ट नंबर 1 है ये, क्योंकि इससे पहले हमने जो 12 टेंसेज हैं वो पार्ट के अकॉर्डिंग किए हैं। टेंस पार्ट 1, टेंस पार्ट 2, फिर उसमें डिटेल में बताया गया है कि टाइटल क्या है, यूज़ कैसे करना है, वो अलग इशू है। तो टेस्ट से पहले यदि आपके टेंसेज वीक हैं तो टेंस के जो वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 12 तक, जो कि आपकी टेंस की क्लासेस भी रही हैं, पहले टेंसेज से संबंधित आप वो 1 to 12 1 से लेकर 12 तक वीडियो वॉच करें, नोट्स बनाएं। उसके बाद आप करें टेंस पार्ट 13 टेस्ट 1, क्योंकि टेस्ट तो ये पहला ही है टेंस से रिलेटेड, ठीक है। इसमें टेंस को तो डिस्कस नहीं कर रहे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये मिक्स सेंटेंसेज हैं और आपको गैस करना है, मेरे साथ साथ अंदाज़ा लगाना है कि किस में कौन सा, किस वाक्य में आपको प्रेजेंट का यूज़ करना है, पास्ट का यूज़ करना है, फ्यूचर का यूज़ करना है, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में से भी कौन कौन से भाग हैं जो आपको यूज़ करने हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्लास को आपकी। दिस शॉप डैश और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओपन, यानी कि जितने भी वाक्य हैं उसमें आपके पास 12 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 ऑप्शन हैं, पास्ट के 4 ऑप्शन हैं, फ्यूचर के भी 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हैं। तो 4 4 4 कितना हो गया, 12 ऑप्शन। हर सेंटेंस में आपको डिसाइड करना है कि इन टेंसेज के जो अलग अलग भाग हैं, जो कि टोटल 12 हैं, 12 भाग हैं, उनमें से कौन सा बेस्ट सूट करता है किसी दिए गए सेंटेंस को। फर्स्ट सेंटेंस है दिस शॉप डैश एट 10 AM। तो अभी जैसे टाइम हम देख रहे हैं तो देखने से ही लगता है डेली रूटीन से संबंधित कोई बात है। दिस शॉप, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब डेली रूटीन से संबंधित कोई कार्य होता है वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, डू नॉट और डज नॉट। अब यहाँ पर हाँ में बात हो रही है, दिस शॉप ओपन्स एट 10 AM। ओपन्स, OPENS। यदि हम कहीं पर फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों किया गया यहाँ पर, क्योंकि डेली रूटीन से संबंधित कोई कार्य होता है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। फिर फर्स्ट फॉर्म में एस क्यों लगा दिया। ओके, इसका आंसर है यदि फर्स्ट फॉर्म हमने कहीं पर यूज कर ली, किसी वाक्य में हमने फर्स्ट फॉर्म को यूज कर लिया और उससे पहले क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो ये बिल्कुल श्योर है फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज किया जाएगा, इसीलिए फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज भी कर लिया। दिस शॉप ओपन्स एट 10 AM, यह दुकान 10 बजे खुलती है। सेकंड सेंटेंस, वी डैश, और जिसको हमने फिल करना है गैप में, वो कैब है, वो वर्ब है लिव। लिव हियर फॉर 20 years। अब देखिए आपको बताया गया था जिन वाक्यों में 4 प्लस टाइम दिया गया होता है, जिन वाक्यों में सिंस प्लस टाइम या 4 प्लस टाइम है, उन सेंटेंसेज में आप या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं, या फिर आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे फिर तो तीनों यूज कर लें, नहीं ऐसा नहीं है, तीनों में से भी एक, हाँ इन तीनों में से ही कोई यूज कर सकते हैं। यदि किसी वाक्य में 4 के साथ टाइम दिया गया है या किसी सेंटेंस में सिंस के साथ टाइम दिया गया है, तो 99% चांस है कि आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इन 3 में से एक पिक करना है। पूरे वाक्य को रीड करके देख लो आप, कहीं पर पता चलता है इस वाक्य के किसी पार्ट में पास्ट से, भूतकाल से, बीते हुए समय से संबंधित कोई बात बताई गई हो, नहीं। इस पूरे वाक्य में कहीं पर ऐसा पता चल रहा है कि फ्यूचर से संबंधित कोई बात हो, कोई फ्यूचर का इंडिकेशन हो, नहीं। पास्ट का इंडिकेशन नहीं है, फ्यूचर का नहीं है, तो फिर ये सेंटेंस किससे रिलेटेड हो गया, प्रेजेंट से। तो इसमें हम कौन सा रूप लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाएंगे। ओके, उसमें क्या यूज करते हैं हम, हैज या हैव प्लस बीन प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। तो ये बन जाएगा वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 20 years। वी हैव बीन लिविंग, वी हैव बीन लिविंग, We have been living here for 20 years। हम 20 वर्षों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं, हमें यहाँ रहते हुए 20 वर्ष हो गए हैं, मतलब कार्य पास्ट में शुरू हुआ था और अब भी कार्य चल रहा है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कार्य फिनिश हो गया, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, कार्य चल ही रहा है, होता आ रहा है। We have been living here for 20 years, हम यहाँ 20 वर्षों से रहते आ रहे हैं। सेंटेंस नंबर 3 है she dash tea drink, she dash tea at the moment। देखिए एट द मोमेंट, ये शब्द समूह जो है
ये शब्द समूह आपकी हेल्प कर रहा है। एट द मोमेंट, इस समय, इस समय मतलब कोई कार्य किसमें है, कॉन्टिन्यूटी में है, निरंतरता में है, चल रहा है, हो रहा है। जहां पर ये एट द मोमेंट तीन शब्द दिए गए होते हैं, जिसे फ्रेज कहा है मैंने, फ्रेज मतलब शब्द समूह, जहां पर ये शब्द समूह दिया गया होता है तो इट मीन्स कार्य कॉन्टिन्यूटी में है, कार्य चल रहा है, कार्य हो रहा है। तो जब कार्य चल रहा है, हो रहा है, रहे है, रही है, रहा हूं, रही हूं, वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा शी इज ड्रिंकिंग टी, शी इज ड्रिंकिंग टी एट द मोमेंट, वह इस समय चाय पी रही है। नेक्स्ट है दे डैश अ हॉरर मूवी लास्ट नाइट। अब देखिए ये दो शब्द हैं, इन्होंने आपकी हेल्प कर दी। लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, जिन वाक्यों में इस तरह के जो है शब्द समूह दिए गए होते हैं तो उसमें ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि आप सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज करें। सिंपल पास्ट टेंस क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना, और नेगेटिव है तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म को यूज करना। नेगेटिव तो है नहीं, ये पॉजिटिव है, ठीक है। दे वॉच्ड अ हॉरर मूवी लास्ट नाइट, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। दे वॉच्ड WATCHED, दे वॉच्ड अ हॉरर मूवी लास्ट नाइट, उन्होंने कल रात डरावनी फिल्म देखी, जो भूतों वाली फिल्म होती है, हॉरर मूवी, डरावनी। दे वॉच्ड अ हॉरर मूवी लास्ट नाइट, उन्होंने कल रात हॉरर मूवी देखी। देन कम सेंटेंस नंबर 5, आई डैश रीड अ बुक राइट नाउ। यहाँ पर भी दो शब्द हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। राइट नाउ, बिल्कुल अब, बिल्कुल अभी, मतलब बिल्कुल अभी में क्या होगा, कार्य कॉन्टिन्यू है, कार्य चल रहा है, कार्य हो रहा है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। आई डैश अ बुक राइट नाउ, अभी, अभी मैं ये कार्य कर रहा हूँ, अभी मैं वो कार्य कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आई एम रीडिंग अ बुक राइट नाउ, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग अ बुक राइट नाउ, अभी मैं एक बुक को पढ़ रहा हूँ, अभी मैं एक पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। देन मिस्टर शर्मा डैश टीच इंग्लिश फॉर 27 ईयर्स नाउ। अब देखिए लिखा हुआ है मिस्टर शर्मा डैश टीच इंग्लिश, दोबारा से आ गया फोर, फोर के यहाँ टाइम दिया गया है 27 ईयर्स। अभी मैंने सारी बातें बताई हैं आपको, एक सेंटेंस हमने यहाँ पर किया हुआ है। फोर प्लस टाइम या सिंस प्लस टाइम दिया गया होता है तो तीन ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इनमें से डिसाइड करना है, तीनों में से कोई एक ही आना है। अब ये डिसीजन लेना है इन तीनों में से भी कौन सा एक यूज होगा। तो आप देखिए नाउ का मतलब अभी, अब का मतलब क्या है, प्रेजेंट। नाउ जब भी आप कहेंगे अब, पास्ट तो नहीं हो सकता, फ्यूचर तो नहीं हो सकता, नाउ अब का मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मिस्टर शर्मा हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, मिस्टर शर्मा हैज बीन टीचिंग, मिस्टर शर्मा हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 27 ईयर्स नाउ। मिस्टर शर्मा अब 27 वर्षों से इंग्लिश पढ़ाते आ रहे हैं, मीन्स उनको इंग्लिश पढ़ाते हुए 27 वर्ष हो गए हैं और अभी भी वो पढ़ाने का कार्य कर ही रहे हैं। माई पेरेंट्स डैश सम लैंड इन जगाधरी, और यहाँ पर एक वर्ड है जो नहीं लिखा है उसको लिख देते हैं, रिसेंटली, मिस हो गया है, लिख देते हैं, रिसेंटली वर्ड भी आएगा यहाँ पर। ये ऐड कर लेना, माई पेरेंट्स डैश सम लैंड इन जगाधरी रिसेंटली। अब इसी वर्ड से पहचान हो रही है कि हमें कौन सा टेंस यूज करना है। यदि किसी वाक्य में ये रिसेंटली वर्ड दिया गया है तो इसका मतलब अभी अभी कोई कार्य, किसी कार्य के कंप्लीशन की फीलिंग है, अभी अभी कोई कार्य पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, कार्य पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए कौन सा टेंस अवेलेबल है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। तो यहाँ पर हम हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। माई पेरेंट्स क्या है, बहुवचन, मेरे माता पिता, ठीक है। तो ये हो जाएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट। माई पेरेंट्स हैव, माई पेरेंट्स हैव बॉट, माई पेरेंट्स हैव बॉट सम लैंड इन जगाधरी रिसेंटली, मेरे पेरेंट्स अभी अभी जगाधरी में कुछ जमीन खरीद चुके हैं, ओके। जैक एंड जिल डैश अटेंड अ मैरिज पार्टी टुमारो, एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर टुमारो, इस वर्ड से ही पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा। इस वाक्य का जो संबंध है वो किससे है, फ्यूचर से है। जैक एंड जिल विल अटेंड आ जाएगा, जैक एंड जिल क्योंकि फ्यूचर से संबंध है, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। जैक एंड जिल विल अटेंड, जैक एंड जिल विल अटेंड
अ मैरिज पार्टी टुमारो, जैक एंड जिल कल एक मैरिज पार्टी अटेंड करेंगे। वी डैश, नेक्स्ट सेंटेंस है 9, सेंटेंस नंबर 9 है, वी डैश स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू फॉर 2 आवर्स व्हेन क्लर्क टोल्ड अस दैट देयर वर नो मोर एडमिशन फॉर्म्स। अब आप देखिए इस वाक्य में यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर 2 आवर्स। अब आप कहेंगे हाँ सर हमें पता चल गया। अब आप बोलोगे 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बिल्कुल मैं यही बोलूंगा और ये मैंने बोल दिया कि क्योंकि इसमें 4 के साथ टाइम दिया गया है तो 3 टेंसेज में से कोई एक आना है। अब हमने देखना है कि इस वाक्य का संबंध प्रेजेंट से है, पास्ट से है या फ्यूचर से है। तो चलो हम उसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन द क्लर्क टोल्ड अस, जब क्लर्क ने हमें बताया था दैट देयर वर नो टिकट्स, देयर वर नो एडमिशन, नो मोर एडमिशन फॉर्म्स, कोई एडमिशन फॉर्म नहीं थे। तो देखिए वाक्य में 2 जगह आपको हिंट दिया गया है। टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो और यहाँ पर वर्ब, ये भी अगर हम इसे बिना हेल्पिंग वर्ब के माने तो मेन वर्ब का रोल प्ले करेगा। वर्ब भी क्या है, सेकंड फॉर्म ही है, वोज वर्ब, इज एम आर की सेकंड फॉर्म के रूप में वोज वर्ब होता है। ठीक है, तो अब ये वाक्य के इस भाग से, इस पार्ट से पता चल गया कि इस वाक्य का जो संबंध है वो किससे है, पास्ट से है, भूतकाल से है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन थे ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब कौन सा ऑप्शन रहेगा, सिर्फ पास्ट वाला, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा यहाँ पर। तो वो हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वी हैड बीन स्टैंडिंग, वी हैड बीन standing, we had been standing in a long queue for 2 hours when clerk told us that there were no more admission forms। हमें लाइन में खड़े हुए 2 घंटे हो गए थे जब क्लर्क ने हमें बताया कि अब कोई भी एडमिशन फॉर्म नहीं थे। हम लाइन में 2 घंटे से खड़े होते आ रहे थे जब क्लर्क ने हमें बताया कि कोई भी एडमिशन फॉर्म नहीं थे। देखिए इनको आपने टेस्ट दिया होगा जिनकी ग्रामर अच्छी है, नहीं जिनकी ग्रामर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने वीडियो को देखा है, नोट्स बनाए हैं। अब आप स्टूडेंट्स से मैं कहता हूं कि इनको नोट्स बनाओ आप और ब्लैंक छोड़ो और फिर मेरे साइन करवा के टेस्ट दो। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।